आणि इधर घूम। हाँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में नए डीडीसी चित्रगुप्त कुमार आ गए हैं। चित्रगुप्त कुमार आते ही सभी प्रखंड का दौरा कर रहे हैं। इस बीच सीधे तस्वीरें उनका स्वागत सम्मान मिथिला परंपरा अनुसार जो है हायाघाट के प्रमुख सीता देवी ने किया है। यहाँ पर अच्युतानंद चौधरी हैं जो पंचायत समिति बस्सा मिर्जापुर पंचायत के हैं। उसके साथ प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद चांद को आपने देखा, विकास सिंह जो हैं प्रमुख प्रतिनिधि उनको देखा आपने, साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी निवेदिता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका भी स्वागत सम्मान यहाँ पर प्रखंड प्रमुख और यहाँ अच्युतानंद चौधरी ने किया है। इस दौरान देख सकते हैं नए डीडीसी के साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो कर्मचारी हैं प्रखंड के, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो विभागीय समीक्षात्मक बैठक है उसमें भाग ले रहे हैं। सभी प्रखंड के सभी मुख्यालयों का उन्होंने दौरा किया है, सभी विभाग के और सभी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उन्होंने जाना है, समझा है। इस दौरान यहाँ देख सकते हैं खासकर बीपीआरओ जो है अमित कुमार वो मौजूद रहे। महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग होरलपट्टी दरभंगा बिहार, यहाँ पर नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स आईएनसी बीएनआरसी बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। का संपर्क सूत्र है 9102808052। यहाँ के बच्चे डीएमसीएच में प्रैक्टिकल करते हैं। सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और आज के दिन यहाँ पर प्रखंड प्रमुख के जो प्रतिनिधि हैं विकास सिंह जो पुत्र हैं उनके, उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। विभिन्न योजनाओं में जो गड़बड़ी चल रही है, जो स्थिति से अनुरूप नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस पर कौन देगा ध्यान, ये बड़ा सवाल है। डीडीसी अगर हायाघाट में आए हैं तो उनको फिर से एक बार आना पड़ेगा और ये देखना होगा कि जो हमारे मुखिया हैं उनका फंड कैसा चल रहा है, उनका कार्य कैसा चल रहा है, जो हमारे पंचायत समिति है उनका कैसा चल रहा है। तो इन सभी चीजों पर डीडीसी को ध्यान देना होगा। डीडीसी के पास सैकड़ों आवेदन ऐसे जाते हैं जिस आवेदन में लिखा होता है कि वार्ड मेंबर ने काम नहीं किया, सड़क में ये धांधली है, ये नाला में इस धांधली है, तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। नए डीडीसी सर जो आए हैं, तो सर जो आए हैं, तो आज हायाघाट प्रखंड मुख्यालय में भी कई योजना का समीक्षा उन्होंने बारी बारी से सभी विभाग के पदाधिकारी के साथ किए हैं और सभी विभाग में जाके खुद अपने से जाके उनका समीक्षा और उस कार्यालय में क्या काम चल रहा है और क्या ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो निर्देश है उन पे वो पूरे अच्छी तरह से वाकिफ होके गए हैं कि हायाघाट कितना मतलब कौन पंचायत में क्या काम चल रहा है। वो सारी बात की जानकारी हर विभाग के पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया मौजूद थी, अंचलाधिकारी मौजूद थे और मनरेगा के पदाधिकारी मौजूद थे और स्वच्छता विभाग के भी पदाधिकारी मौजूद थे और कई लोग मौजूद थे और अपनी सभी समस्या जो हायाघाट में चल रहा है उनको डीडीसी सर के द्वारा अवगत कराया गया और प्रखंड प्रमुख महोदया सीता देवी के द्वारा मिथिला के पाग चादर से भी सम्मानित किया गया और उन्होंने अपना जो प्रखंड का जो समस्या है उन्होंने अपनी प्रखंड की समस्या को रखा और उन्होंने निदान करने के लिए आश्वस्त किए कि निश्चित रूप से अब जो सरकार का काम है वो निश्चित रूप से धरातल पर आएगी और जहाँ जो दिक्कत होगा और हम आते रहेंगे और उसका निदान करते रहेंगे। क्या समस्या है प्रखंड का? मेरे यहाँ का ऐसा कुछ टेक्निकल योजना का जो मनरेगा का है वो टेक्निकल की कुछ समस्या है जिसके लिए हम लोग रखे हैं बात को। निश्चित रूप से उन्होंने भरोसा दिए हैं कि आपके यहाँ का जो समस्या है वो निदान होगा। आपका जो प्रखंड है आपके प्रखंड में कितना पंचायत है? हमारे प्रखंड में 12 पंचायत है। 12 पंचायत में जहाँ जहाँ योजना हुआ है स्वच्छता को लेकर, जहाँ जहाँ स्वच्छता को लेकर जैसे कि डस्टबिन बट गया हो या फिर रिक्शा दिया गया हो, स्वच्छता कर्मी भर्ती हो गए हों, बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहाँ पर डस्टबिन फूट गया है, लोगों को जो दिया गया डस्टबिन काम नहीं कर रहा है, लोग उसमें कचरा नहीं रख रहे हैं या लोग स्वच्छता कर्मी जो है काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कचरा उठाव ठीक से नहीं हो रहा है। आप प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हैं, हर जगह जाते हैं प्रमुख प्रतिनिधि बन के, तो आपका दायित्व है कि नहीं कि योजनाओं को सही तरीके से चलाना चाहिए। किसी भी पंचायत में ठीक से काम नहीं हो रहा है या जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए, उनके ऊपर कम से कम देखभाल कीजिए कि आखिरकार वो क्या काम करवा रहे हैं। सरकार जो इतना करोड़ों रुपया दे रहा है इसके लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात है कि जहाँ पर डस्टबिन का मामला है और कचरा से संबंधित का मामला है, वो ऐसा कहीं हमारे पास अभी किसी पंचायत का ऐसे कोई व्यक्ति आवेदन इस तरह का नहीं दिए हैं और मैं निश्चित रूप से
मैं आपकी बात पे जो आपके द्वारा हमको जानकारी अभी मिल रहा है, इससे मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से हम क्षेत्र में जाके भ्रमण करेंगे। ऐसी कोई त्रुटि होगी और ऐसी किसी के द्वारा गलती किया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा, क्योंकि सरकार का इतना लागत पूंजी लग के जो योजना धरातल पे लाया गया है, अगर उसका सुचारू रूप से लागू नहीं किया जा रहा है, इसमें दोषी कौन है, उन पे कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए सरकार का जो मोटिव था कि पंचायत को स्वच्छ सुंदर बनाना है, आप किसी भी पंचायत में चाहिए, अगर वो सही से मिल गया तो आप जो बोलिए। नहीं तो स्वच्छता रहना चाहिए कि नहीं। जो स्वच्छता कर्मी को पैसा दे रहे हैं, 15वीं वित्त आयोग से सारा सामान आ रहा है, लाखों रुपए का डस्टबिन खरीदा जा रहा है, ये तो एक तरह से मजाक हो रहा है। या तो क्या बताया जाए इस मामले में? नहीं, आपकी बात को हमने निश्चित रूप से गंभीर रूप से लेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम 2-4 दिन में ही सब पंचायत का भ्रमण करके और इस तरह का जो त्रुटि है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए हम वरीय पदाधिकारी को लिखेंगे और निश्चित रूप से इसका निदान होगा, क्योंकि सरकार का जो लागत और स्वस्थ हमारे समाज और सुंदर समाज के लिए जो सरकार एक अच्छा स्कीम लाए हैं, उसका सब उपयोग सभी लोग करें। इस पर मेरा पूरा ध्यान आकर्षित रहेगा। और मेरा डीडीसी जो आए थे आज, वो सबसे पहले कहाँ पर गए? डीडीसी सर जब आए थे तो प्रखंड मुख्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी के चैम्बर में गए थे और वहाँ समीक्षा बैठक कुछ देरों मतलब हुआ और उसके बाद जो है सो उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के कार्यालय से निकलते हुए उन्होंने सबसे पहले पशुपालन विभाग और उसके बाद जो है प्रखंड प्रमुख महोदया से मिले और उन्होंने महोदया के द्वारा पाक चादर से सम्मानित किया गया। चलिए, थैंक यू। सभी कार्यालय घूम के और अपनी बात को बताएं कि किस तरह का कोई समस्या है, थैंक यू। हम देखेंगे। थैंक यू।